और मैंने देखा था कि हमारा एमसी का रस्सी जो होता है उस बर्ड को चिकन विंग्स दिखा देता है फिर जो मतलब रेस्टोरेंट्स में मिलता है वैसा खाना, और वो कहता है कि मुझे भी पता है कि और हमारा एमसी का दोस्त कहता है कि क्या, और वो रस्सी हमारा एमसी का रस्सी उसको मदद कर रही होती है वहाँ पे उसको सामान को सही जगह में रखने के लिए। पर हमारा एमसी कहता है कि हमें तुम्हारा कमरा क्यों साफ करना पड़ेगा भाई, और वो कहता है कि तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए यहाँ पे। और ये बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि तुम क्या मुझसे जेलस हो, यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे हो, और वो कहता है कि तुम्हारे पास ये मैजिक टूल है तो तुम ये कैसे कह सकते हो। वहाँ पे कहता है कि रस्सी को हमारी मदद के लिए शुक्रिया, मेरा कमरा साफ करने के लिए। और वहाँ पे हमारा एमसी का रस्सी उसको एक अग्रीमेंट देती है कि उसको 6 लाख युआन मतलब देना पड़ेगा यहाँ पे। और ये प्राइस को देखने के बाद वो एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे। और वो कहता है कि तुम मुझे पैसे के लिए पूछ रही हो यहाँ पे, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। और वहाँ पे उससे कह रही होती है कि किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि ये क्या ही हो जाएगा तुम्हारे, और कहता है कि इससे तुम अकेले उसको संभाल पाओगे, मतलब उसके कमरे को साफ करना यही मेड का जैसा काम। और वो कहता है कि तुम उससे क्या क्या और वो कह रही है कि तुम्हें मतलब फ़ोन से पे करना पड़ेगा कुछ। और वो कहता है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं, मैं कैसे पे करूँगा। और वो कहता है कि मेरा फ़ोन मुझे दे दो, और वो वहाँ पे उससे अपना फ़ोन लेने के लिए भागता है। और हमारा एमसी कहता है कि इस रस्सी को यूज़ करके मैं कुछ पैसे ले आ सकता हूँ अपने लिए, पर क्या मुझे ये करना भी चाहिए क्योंकि ये मेरा मैजिक आइटम है और मैं इसका ऐसा यूज़ नहीं कर सकता। और वहाँ पे हमारे एमसी के फ़ोन में कॉल आया होता है और वो एक बंदा कह रहा होता है कि हेलो, और हमारा एमसी कहता है कि हाँ हेलो कौन है। और वो कहता है कि तीन इसे तीन जुअन आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट टाइम हो चुका है यहाँ पे कॉल में बात किए हुए। और हमें हमारा एमसी बताता है कि मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तियांग जुएन का मतलब कोई देश का प्रेसिडेंट होगा शायद से। और वो कहता है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। और वो हमारे एमसी को कहता है कि तुम्हारी हालत वहाँ पे ठीक है ना। और वो कहता है कि हाँ। और वो कहता है कि तुम्हें गेट का रास्ता मिल गया। और वो कहता है कि मिल गया। और वो कहता है कि कौन है कॉल पे। पर हमारा एमसी कहता है कि प्रेसिडेंट जुआन जियाओ है। और वो कहता है कि क्या जुआन, वो कैसे हो सकता है। और वो कहता है कि हाँ एमसी को बाहर बुला रहा होता है क्योंकि वो वापस आया होगा अपने शहर से यहाँ पे। और वो कहता है कि मैं तुमसे थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें बिना बताए निकल चुका था तुम्हारे शहर से, और जो तुम्हें गेट पे कोई चॉइस नहीं मिली होगी यहाँ पे। पर मैं बता दूँ कि जो मैजिक से लोग बाहर आए हैं उनका भी कुछ रिवॉर्ड है। और एमसी कहता है कि ये क्या बात कर रहा है कि उस मैजिक ड्रैगन को कुछ हो सकता है। और हमारा एमसी कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो यहाँ पे।
पर वो कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं कह रहा यहाँ पे, और वो कहने लग जाता है कि उसका मैजिक का नाम जियाओ क्या है, भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। और वो कहता है कि तुम उसका मैजिक यूज़ करते मतलब कर सकते हो ना। और वो उससे कहता है कि जिसका नाम जैंग मतलब युआन है, युआन सॉरी। और वो कहता है कि तुम्हें उसके जादू के मदद क्यों चाहिए, और युआन कहता है कि ये मेरा मैजिक का मदद चाहिए उसको। और हमारा एमसी कहता है कि वो तेरा क्लासमेट है क्या, और वो कहता है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर वो कहता है कि ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। और वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। और हमारे एमसी गुस्सा होते हुए इसको कहता है कि तुम उसका ऐसे यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। और वो कहता है कि हाँ, शुरुआत से उसका ये प्लान। और वो कहता है कि उसको मतलब मदद के लिए पैसे भी दे सकता है, और वहाँ पे वो कहता है कि सब कुछ सही करने के लिए। और वहाँ पे कहता है कि तुम्हारे डिटेल्स मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने फाइल्स में सब कुछ चेक कर लिया है, पर तुम्हारा मैजिक दूसरों से अलग है। और वहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें उस ओनर की कहानी पता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि उसकी स्टोरी क्या थी यहाँ पे। और वहाँ पे हमारे उसी को कहने लग जाता है कि तुम्हें उसके जादू का रिवर्स होने का पता है ना। और वो कहता है कि क्या, ये क्या पूछ रहा है मेरे से। और वो कहता है कि हाँ तुम सही हो, पर क्या वहाँ का लॉर्ड जो मैजिक को हर एक एडवेंचरस को देता है, ऐसी बात है। और वो कहता है कि ठीक है। और हमारा एमसी उस कॉल को काट देता है, और हमारा एमसी का दूसरा गर्लफ्रेंड उसको पूछती है कि उस मैजिक के ओवरराइड के बारे में। पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है। और वो कहता है कि तुम्हें पिछली टाइम में एक साउंड सुनाई दी थी ना, वही जो तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं संभाल लूँगा। और वो युवान कहता है कि क्या तुम उससे मैच लड़ने वाला हो यहाँ पे। पर हमारा उससे कहता है कि रियली इतनी जल्दी में नहीं होने वाला यहाँ पे। और वो कहता है कि टाइम नहीं हुआ है, पर तुम अपना चेहरा बदल के ही वहाँ पे जा सकते हो। हाँ, उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, नकली चीज़ भी बना सकते हैं। और वो ये सब बात सुनने के बाद वो कहता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ले आनी पड़ेगी। और सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है, जब हमारे एमसी ने उसको कहा था कि तुम्हें हर एक वेपन पे मतलब एक बैरियर लगाना पड़ेगा मैजिक का, पर उसको जीत हासिल नहीं करने देंगे हम यहाँ पे। और उसको कह दिया था हमारे एमसी ने कि उसने अकेले उस वेपन को कॉपी करने के बाद पूरे मैजिक वेपन्स को मतलब फेक बना देने का। पर वहाँ पे वो कहता है कि वो उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया, और वो उस टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं हो पाई। और उसने कहा था कि तुम्हें कोशिश करते रहना पड़ेगा। पर वो कहता है कि ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है मेरे साथ। और वो कहता है कि बॉस मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और वो कहता है कि यहाँ पे जो किंग के तुम स्वॉर्ड या कुछ भी वेपन कह सकते हो, वहाँ पे उसको कॉपी करने के बाद वहाँ पे दिन रात हमारे एमसी ने उसको काम करवाया था, एक वही डॉल को क्या का कॉपी करवाना, ये वो चीज़ है।
और हमारा उससे कहता है कि ये सब कुछ नकली बन चुका है तो तुम्हें रुक नहीं सकते यहाँ पे। और वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं इतना नहीं कर सकता। और वहाँ पे वो जो भी फेक आइटम बोल सकते हो वहाँ पे क्या अपनी ऑरा को फैला रहे होते हैं पता नहीं है। और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि दिन के अंत में वो एक जगह में जा रहे हैं, पर वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर कह रहा होता है कि एक किंग लेवल का गेट में कोई हार के आया है यहाँ पे। और वो कहता है कि युवान ने यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया, सारी बातें। और है ना, एनसी का दूसरा गर्लफ्रेंड उसको पूछती है युवान को कि तुम्हें उस एक्सक्यूशन के बारे में पता है ना। पर वो कहता है कि वो एग्जीक्यूट को होने के लिए सब कुछ सही होना पड़ेगा। गेट में आयरन क्या क्या भाई तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा। और हमारा उससे कहता है कि हम कुछ नहीं खोने वाले यहाँ पे, और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं उस मैजिक को वापस पहुंचाने के लिए। और हमारे इनसे से पूछने लग जाती है कि 5 महीने हो चुके हैं पर तुम्हें ठीक महसूस हो रहा है ना। पर हमारा से कहता है कि ये मेरे लिए एक चांस है यहाँ पे। और वो कहता है कि मुझे रास्ता ढूंढना होगा इसको सुलझाने का। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे पूरी सिटी में आग लगी होती है। और हमें बताया जाता है कि तियांग जुएन का जो मैजिक है यहाँ पे मतलब पूरी सिटी को आग में जला सकता है और कोई भी वार को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकता है। पर एक बात है कि सन और डॉटर दोनों वॉर गॉड हैं यहाँ पे, और वो उसका मदद कर रहा होता है ये कौन से वॉर को ख़त्म करने के लिए तो मुझे पता नहीं है। पर हमें बताया जाता है कि वो अकेला पूरी सिटी को ख़त्म कर सकता है, तो आर्मी उसके लिए क्या है। और उससे कहता है कि हम जल्द पहुंचने वाले हैं और तुम्हें तैयार होना होगा। पर हाँ उससे कहता है कि बाय।